वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बोधित्री। दोस्तों, आज हम गाला असाइनमेंट में पेपर नंबर 1 मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं, सेक्शन ए का। तो ये पेपर से तो गुजराती में है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा प्रश्न है, द्विचर सुरेख समीकरण में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इसके कितने हल मिलेंगे? तो इसका एक हल मिलेगा, बराबर। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि यानी क्या कंडीशन होवे तो समीकरण के दो समान हल मिलेंगे? तो हमने सीखा है कि जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो तो समीकरण के दो हल मिलते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा यानी b² - 4ac इज इक्वल टू 0। जब भी आपको b² - 4ac इक्वल टू 0 मिलेगा तो हमको समीकरण के दो समान हल मिलेंगे। याद रखना ये वाला, दो समान हल कब मिलते हैं? जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 मीनटू से b² - 4ac इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मार्च 24 में पूछा गया था, बराबर। बहुत ही इजी है, हमेशा पेपर इजी ही आता है, लेकिन वो इजी किसको लगता है? जिसने कभी जिंदगी में किताब उठा के देखी हो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है इसमें हमको सामान्य अंतर यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस का हमारा फॉर्मूला है d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, बराबर। तो आपका a2 यानी दूसरा पद है 10, पहला पद है 4, तो आंसर होगा आपका 6, यानी हमारा सही ऑप्शन है 6, बराबर। अगला प्रश्न है हमारा, बिंदु 0,5 और -5,0 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस माइनस प्लस 5 और ये 5 - 0, तो 0 + 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हुआ? 50। अब 50 आपको दिख रहा है √50? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि 50 का मतलब होता है 25 दूनी 50, तो इस 25 में से 5 बाहर आ जाएगा, 5√2, ये हमारा आंसर होगा, बराबर। तो ये कौन सा आंसर है हमारा? बी, बराबर। आप √50 में ही मत फंसे रहना, इसको इस तरह से अपने करना है। इसके दो ऐसे फैक्टर करेंगे कि एक पूर्णवर्ग संख्या मिले, और हमेशा आपको पूर्णवर्ग संख्या मिले ऐसा जरूरी भी नहीं है। नेक्स्ट समय हमारा sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। ये सूत्र है भाई, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर है। किसी माहिती के लिए x बार बराबर 25, z बराबर 25, तो मध्यस्थ मीडियन हमको निकालना है। तो मध्यस्थ बहुलक में से कोई भी दो चीजें दी हो और तीसरी हमको निकालनी हो, तो ये सूत्र आता है z इज इक्वल टू 3m - 2x बार। देखिए, इसमें तो आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है, x बार और z 25 है, तो मीडियन भी 25 ही आएगा, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पर मान लो x बार और z अलग अलग दिया हो तो सूत्र की मदद लेंगे। z की जगह लिखोगे आप 25, x बार की जगह लिखोगे 25। अब देखो 25, ये 25 दूनी 50, इधर आकर प्लस, तो m बराबर हमको मिलेगा 25 और 50 75/3 यानी कि 25। तो ये हमारा आंसर है, बराबर। यहाँ पे तो ये दोनों वैल्यू समान थी, तो अगली वैल्यू भी उतनी ही आएगी, अदरवाइज हमको ये सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए, अगला है हमको
फिल इन द ब्लैंक्स है। अब पहला प्रश्न हमारा, ये कैसी संख्या है? तो ये है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या ने ऐसी संख्या जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, जैसे √4 यानी 2, √9 यानी 3। अब आप √3 करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.73, उसके बाद संख्या चलती जाएगी। √5 निकालोगे तो ये भी आएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो 2√5 अपरिमेय संख्या है। तो जब भी अपरिमेय संख्या को किसी के साथ जोड़ो, गुणा करो, भाग करो, तो वो अगली संख्या भी अपरिमेय हो जाती है। ये संख्या अपरिमेय है, बराबर। इसको हमने प्राकृतिक संख्या 3 से जोड़ा, ये भी अपरिमेय, पूरी संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय। अगला दिया है, ये हमको बहुपदी दी है, इसके शून्यों का योग निकालना है। a = 4, b = -3। शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो -b की जगह क्या लिखोगे? तो माइनस माइनस +3/4, बराबर। अगला प्रश्न है, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल कितने रिजल्ट मिलेंगे? तो देखिए, सिक्के को एक बार उछालोगे तो 2 रिजल्ट मिलेंगे, हेड और टेल। 2 की घात 1, 2 रिजल्ट। 2 बार उछालोगे तो 2 की घात 2, 4। 3 बार उछालोगे 2 की घात 3, 8। सिक्के को 4 बार उछालोगे तो 2 की घात 4 यानी कि 16। इसी तरह पासे को एक बार उछालोगे तो 6 की घात 1, 6 रिजल्ट। 2 बार उछालोगे 36 रिजल्ट। 3 बार उछालोगे तो 216 परिणाम हमको मिलेंगे। ये याद रख लेना। एकदम इजी क्वेश्चन पेपर है, इस बार भी एकदम इजी क्वेश्चन पेपर ही आएगा। अगला है tan θ × cot θ = 1। देखो, tan θ × cot θ, तो देखो tan θ और cot θ परस्पर विरोधी फलन होते हैं। cot θ बराबर होता है 1/tan θ। तो इससे ये कट गया 1। तो इसको देखो, याद रख लेना मैं जो बता रहा हूं तुमको। इसी तरह sin θ × cosec θ = 1। फिर cos θ × sec θ = 1। sin θ और cosec θ परस्पर विपरीत फलन है। इसी तरह cos θ × sec θ परस्पर विपरीत फलन है। अब ये दिया, इसका हमको मध्यस्थ निकालना, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए इसको रखेंगे चढ़ते क्रम में। सबसे छोटी संख्या -3, उससे बड़ी -2, उससे बड़ी 0, उससे बड़ी 1, 2, 3, 7, बराबर। हमको मीडियन निकालना है, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। 3 अवलोकन इधर छोड़ दो, 3 अवलोकन इधर। बीच की संख्या कितनी है? 1। तो मध्यस्थ हो गया, बराबर। दिमाग पे जोर नहीं डालना है, ये बीच की मीडियन निकालना हो, मध्यस्थ। इसको बाधिका भी कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो जो बीच वाली संख्या है चढ़ते क्रम में रख दो, बीच वाली संख्या हो जाएगी हमारी मध्यस्थ यानी माध्यिका यानी कि मीडियन बोले तो 1। ओके, नेक्स्ट 17, 23 और 29 का बसपा 1 है। ट्रू या फॉल्स बनाना है, तो ये है सही। अब देखो 17, 23, 29 ये है अविभाज्य संख्या, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो HCF MSP 1 होगा, बराबर। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें हम आकृति को देखेंगे। ये आकृति दी है, y = px का आलेख दिया है। इसमें px के शून्य कितने हैं? तो हमारा जो ग्राफ है, इसमें ये x एक्सिस को कितने बिंदु पे काट रहा है? 1 पॉइंट पे। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? 1। हमारा ग्राफ जो x एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटेगा उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन 1 होगा, जबकि इसने बोला है 2। तो ये है फॉल्स, ये विधान है गलत, बराबर। 1 पॉइंट पे काट रहा है, इसलिए इसका 1 ही सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट
देखिए 2x प्लस 3y बराबर 12, 3x प्लस 2y बराबर 18, तो x प्लस y बराबर 5 होगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं। 2x प्लस 3y बराबर 12, 3x प्लस 2y बराबर 2y बराबर कितना है 18। चलो सभी को जोड़ लो, ये हुआ 5x, ये भी हुआ 5y, ये हुआ 30, 5 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई कितना आया 6, 5 कॉमन मिल गया, जबकि यहां पे कितना दिया है, तो ये हुआ गलत। असंभव घटना की संभावना 0 होती है, सही बात। असंभव घटना की संभावना 0 होती है और निश्चित घटना की संभावना 1 होती है। अब ये दिया है, पूछ रही है समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखो 2a में से a माइनस करो, क्या मिला a। चलो 3a में से 2a माइनस करो, क्या मिला a। 4a में से 3a माइनस करो, क्या मिला a। कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी ये समांतर श्रेणी है, बराबर। वृत्त के अंदर के बिंदु में से वृत्त की कितने स्पर्शक मिलेंगे, तो 0। कैसे, ये वृत्त है, ये सपोज इसके अंदर का बिंदु है। अब मैं ये रेखा लूंगा तो ये क्या हो जाएगी, ये तिर्यक होगी, स्पर्शक नहीं, बराबर। स्पर्शक कब होता है, जब वो वृत्त के बाहर से, जैसे यहां से लिया मैंने, ये हुआ स्पर्शक। और ये कितने बिंदु पे स्पर्श करेगा, एक बिंदु पर। लेकिन वृत्त के अंदर से लोगे तो ये वृत्त को काटेगा, तो ये वृत्त का तिर्यक है, स्पर्शक नहीं, बराबर। पासा ने एक वक्त उछालता 6 अंक ना મળે તેની संभावना कितनी। पासे को उछाल रहे हैं और 6 ना मिले, सवाल को समझना है। तो देखो आपको टोटल मिले 1 2 3 4 5 6, n इक्वल टू 6। 6 हमको नहीं मिलना चाहिए, 6 नहीं मिलना, यानी 6 के अलावा कोई भी रिजल्ट। तो P ऑफ E इज इक्वल टू m अपॉन n, तो n थे हमारा 6 नहीं चाहिए, यानी 6 के अलावा कोई भी। तो कितने रिजल्ट है हमारे पास, 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5 अपॉन 6, बराबर। अगला प्रश्न है, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यक। इसमें भी ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इसका मध्यक पूछा है। तो बीच वाली संख्या होगी 6, ये हमारा मध्यक। नेचुरल नंबर हो तो ऐसा कर देने का। अगर मान लो बोला होता 10 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अब क्या करेंगे, इसमें तो बीच की संख्या है नहीं, तो इन दोनों को, ये दोनों बीच की हो गई, 4 अंक इस तरफ 4 अंक इस तरफ। तो अब हमारा मध्यक होगा 5 प्लस 6 अपॉन 2, 5 पॉइंट। डायरेक्ट मेथड लगा देना इनको, बराबर। और ये नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या हो, तो ये मेथड लगता है। इसमें सूत्र बनाना है, अर्धगोलाकार अर्धगोलक के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ सॉरी पाई आर स्क्वायर आएगा। ये क्वेश्चन समझो, ये अर्धगोला है, हमने मान लो सपोज काट दिया, तो अगर अर्धगोले के बाहरी भाग का क्षेत्रफल यानी ये होता, तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन उससे हमसे पूछा इसका आधार, आधार यानी बॉटम, तो बॉटम नीचे का है। बॉटम कैसा है, वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। 5 रुपए के सिक्के का घनफल, तो 5 रुपए का सिक्का जो है ये होता है सिलेंडर यानी कि बेलनाकार। ऐसा कैसे भाई, तो 5 रुपए का सिक्का है, उसकी एक हाइट होती है, एक उसकी ऊंचाई होती, कितनी भी हो मगर ऊंचाई है, तो हो गया सिलेंडर बेलनाकार। उसका फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर एच। अगला है थीटा कोण वाले वृत्तांश के चाप की लंबाई, तो इसको लघु चाप भी बोलते हैं, तो है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री।
वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई r। अब यहां ये क्वेश्चन का दिया ही नहीं भाई, इसका सॉल्यूशन है 2 पाई r। और अगर अर्धवृत्त होवे तो अर्धवृत्त की परिधि होगी 2 पाई r अपॉन 2, तो 2 से 2 निकल जाएगा पाई r। यहां पे एक मिस्टेक है, तो ये अर्धवृत्त होना चाहिए, अर्धवृत्त होता तो ये आता, और अगर वृत्त की परिधि पूछा जाएगा तो 2 पाई r। तो सेक्शन ए हमारा यहाँ पूरा हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।